हेलो दोस्तों, श्री राम एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अवनीश तिवारी, रीजनिंग मेंटोर। आज से प्रतिदिन रीजनिंग चैप्टर बाई चैप्टर बेसिक से हाई लेवल तक का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। पहले बेसिक समझेंगे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, इसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन। और आप रेगुलर देखिएगा क्योंकि ये क्लासेस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है कि आप याद कर लें कि इन जो लेटर होते हैं उनकी प्लेस क्या होती है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसमें दो चीज़ें याद करने की होती है, बाकी कुछ भी नहीं। और उसमें भी सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। एक चीज़ के लिए हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आप बहुत आराम से बिना याद किए ही उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहली चीज़ आपको जो याद करनी है, समझनी है इसमें, तो सभी लेटर की प्लेस। जैसे यहाँ पे क्या है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ABCD क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें ABCD का ही पूरा खेल है, आपको आगे समझ में आएगा। पूरा ध्यान से देखिएगा बाकायदे। अब जैसे ये ABCD है, टोटल 26 लेटर होते हैं, 1 से 26 तक का होते तो 26 हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जैसे G का पूछ दिया कि किस नंबर पे आता है, L का पूछ दिया किस नंबर पे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब ये 26 लेटर होते हैं, सभी की प्लेस लिखी हुई है। अब ये बस इस पूरे चैप्टर में अगर कुछ आपको याद करना है तो बस यही एक चीज़ कि सभी लेटर की प्लेस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं याद करना है। सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको याद कर लीजिए। याद करने का एक तरीका ये है, आप सिंपल से जैसे सारी चीज़ें याद करते हैं जी के वगैरह, वैसे इसको भी कर लीजिए कि A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, इसी तरह से सभी का। ये इसका क्या है, बेसिक। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, आपको इसके विपरीत लेटर याद करने होते हैं, अपोजिट लेटर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि विपरीत कैसे निकलता है, और उसके लिए निकालने के लिए हम एक ट्रिक भी बता देंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि विपरीत लेटर आपको याद करना है। जैसे विपरीत के लिए ये आपका A है, B C D E F G H I J K L M। अब टोटल 26 होते हैं, तो इसको हम 13 के भागों में, 2 भागों में बांट लेते हैं। M का अपोजिट हो जाएगा आपका क्या, N। N के बाद O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए, ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, विपरीत लेटर हैं, अपोजिट लेटर। जैसे A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N। ये दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है। बस यही 2 चीज़ें इसमें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब ये आपको याद नहीं करना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए हम एक आसान सा तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप को ये प्लेस याद हो गई है सभी लेटर की,
आपसे पूछ दिया गया कि h का विपरीत क्या होगा। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है कि टोटल आपको 27 लेना है और जिस भी लेटर का विपरीत पता करना है, ठीक है ना, जिस भी लेटर का विपरीत आपको पता करना है उस लेटर की प्लेस को माइनस कर दीजिए। जैसे हमें h का पता करना है, h का प्लेस क्या है, 8 है। आप 27 में 8 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आपका 19 आ जाएगा। 27 में 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 19। अब 19 किसका होता है, s का। आप देखेंगे h का विपरीत क्या होता है, s होता है, आ रहा है। तो ये आप ट्रिक बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह से आपको विपरीत लेटर अगर पता करना है तो 27 में आपको वो चीज़ माइनस, वो अक्षर की, उस अक्षर की प्लेस माइनस करनी है जिसका विपरीत आपको पता करना है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, दिमाग में रखिए, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही 2 चीज़ें बेसिक है, बाकी अब हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ पूरा समझते चलेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन, सभी टाइप के, ठीक है ना। तो चलिए आप क्वेश्चंस को करेंगे, उससे पहले इसको इरेज कर लें।